आज करवा चौथ का व्रत है। भाभी जी इंतज़ार कर रही होंगी क्योंकि 8 बजे के आसपास का ही हमारा इंटरव्यू चल रहा है और इसी समय चांद निकलने वाला है। देखो ये तो अब चांद तो निकलेगा 23 तारीख को। आज जो टिकट मांग रहे थे जय आहूजा, जिसको 2023 में टिकट मिला था, वो बड़ा आरोप लगा रहे थे आप पे कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जुबेर खान ने आपको खड़ा किया था, उन्होंने ही आपको फाइनेंस किया था, उन्हीं के पैसे पर आप चुनाव लड़े थे। आज जब जय आहूजा की मीटिंग सज रही थी, वहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता थे और तमाम कार्यकर्ता जो जिनको बोलने का मौका मिल रहा था वो ये कह रहे थे कि सुखवंत सिंह महीने 2 महीने 3 महीने राजनीति करते हैं, बड़े सुस्त किस्म के इंसान हैं, चुनाव आते हैं तो एक्टिव होते हैं, बाकी का समय अपने व्यापार में लगाते हैं। थाने और तहसील से मुझे याद आया कि तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता जय आहूजा के साथ थे वो ये कह रहे थे कि सुखवंत सिंह किसी की मोटरसाइकिल भी नहीं छुड़वा सकता। 2018 के विधानसभा, चूंकि यहाँ से एक प्रत्याशी की मौत हो गई थी तो कुछ दिन चुनाव सरक गए थे, उपचुनाव हुआ था, कांग्रेस का राज आ गया था, आप यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और जुगरावर में एक हिंदू महासभा का बड़ा आयोजन हुआ था, कोई सम्मेलन हुआ था, कोई जाट समाज की लड़की किसी मुस्लिम लड़के के साथ में चली गई थी। उस बात को लेकर लोग उस बात को लेकर याद करते हैं कि सुखवंत ने भरी पंचायत में कुछ नहीं कहा, जब पुलिस ने लाठी मारना शुरू किया तो सबसे पहले चले गए, 33 लोगों पर मुकदमे लगे, कई दिनों तक जेल में रहे, हाईकोर्ट से जमानत हुई, आपने 33 लोगों में से किसी की मदद नहीं की, ऐसा जय आहूजा के समर्थक कहते हैं। तमाम लोग एक बात की तारीफ करते हैं कि सुखवंत सिंह सिद्धांतों की राजनीति करता है, हिंदू मुसलमान नहीं करता। जिस तरीके की राजनीति जुबेर खान ने अपने दौर में की, आपको लगता है कि जुबेर खान ने जिस तरीके की राजनीति की वो ठीक थी? आपने कहा कि जुबेर खान कैलकुलेशन करके चुनाव लड़ते थे, प्रत्याशियों का जो चयन था उस आधार पर चुनाव लड़ते थे। कहीं जो जय आहूजा कह रहे हैं कि आपने पैसे लिए थे, पैसे लेके आप चुनाव लड़े थे, कहीं वो उस बिसात का हिस्सा आप भी तो नहीं रहे थे पिछले चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी के प्रत्याशी सुखवंत जी मेरे साथ हैं। सुखवंत भाई, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज करवा चौथ का व्रत है। भाभी जी इंतज़ार कर रही होंगी क्योंकि 8 बजे के आसपास का ही हमारा इंटरव्यू चल रहा है और इसी समय चांद निकलने वाला है। देखो ये तो अब चांद तो निकलेगा 23 तारीख को। 13 को वोटिंग होगी। हम तो दिन रात जब से कल से टिकट डिक्लेयर हुआ है जनता के बीच में है और जनता से पूरी उम्मीद है और भरोसा भी है जनता का कि हमें सफलता मिलेगी। अब सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। पिछली बार बगावत क्यों की थी आपने? देखिए वो परिस्थितियाँ अलग थी। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता था, हूँ और रहूँगा। पिछली बार परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि कार्यकर्ताओं के कहने से चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन उसके बाद माननीय भूपेंद्र यादव जी यहाँ बड़े नेता थे, बड़े नेता हैं, उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और हमने बीजेपी उनके माध्यम से दोबारा ज्वाइन किया और ईमानदारी से काम किया और उस परफॉर्मेंस के आधार पर पार्टी ने एक बार पुनः हमको प्रत्याशी बनाया और मैं जनता के बीच में हूँ, फिर आशीर्वाद मांग रहा हूँ। आज जो टिकट मांग रहे थे जय आहूजा, जिसको 2023 में टिकट मिला था, वो बड़ा आरोप लगा रहे थे आप पे कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जुबेर खान ने आपको खड़ा किया था, उन्होंने ही आपको फाइनेंस किया था, उन्हीं के पैसे पर आप चुनाव लड़े थे। देखिए ये अपनी अपनी शैली है राजनीति करने की। मैंने तो पिछली बार दूसरी पार्टी से चुनाव लड़के भी एक भी शब्द ना तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में ना किसी हमारे कार्यकर्ता के बारे में बोला। मैंने अपने बिहाफ पे लोगों से जनता के बीच में गया, जनता का प्यार मिला और मुझे वोट मिले। मैंने जो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता रुक गए तो उसमें कई मेरे मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन उनको भी मैंने नहीं कहा जो स्वेच्छा से इधर आए। और आज मैं उनको यही कह रहा हूँ कि आप तो सही जगह रुके भाई, हमने ही पार्टी से इधर होके चुनाव लड़ा, आप तो भारतीय जनता पार्टी में थे और आज भी भारतीय जनता पार्टी में हो, इसमें बुरा मानने की बात ही नहीं थी। तो मेरा थीम ये है कि मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं कहता। वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं तो आज भी उम्मीद करता हूँ कि वो एक अच्छे कार्यकर्ता हैं और उम्मीद है कि वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको उम्मीद है कि जय आहूजा आपके साथ आएंगे? बिल्कुल 100%। पार्टी संगठन बात कर रहा है, मैं भी बात करूँगा। ज्ञानदेव जी का मैं आशीर्वाद लेके कल रात को ही उनके घर गया था और
मुझे तो जाने में कोई परहेज नहीं है। मैं तो हर एक कार्यकर्ता से, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, और जब प्रत्याशी हैं एक एक करके जो टिकट मांग रहे थे, मैं उन सबके घर जा रहा हूं, और लगभग एक दो को छोड़ के सबके घर जा भी चुका हूं। ज्ञानदेव आहूजा के पास टिकट मिलने के बाद जब आप गए तो आपकी क्या बातचीत हुई और उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया आपको? नहीं, उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने यही कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को हमेशा वोट करता रहा हूं, अब भी करूंगा, और मेरा आशीर्वाद है। आज जब आहूजा की मीटिंग सज रही थी, वहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता थे, और तमाम कार्यकर्ता जो जिन को बोलने का मौका मिल रहा था, वो ये कह रहे थे कि सुखवंत सिंह महीने 2 महीने 3 महीने राजनीति करते हैं, बड़े सुस्त किस्म के इंसान हैं, चुनाव आते हैं तो एक्टिव होते हैं, बाकी का समय अपने व्यापार में लगाते हैं। देखिए, मेरा कोई व्यापार नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। मैं 24 घंटे की राजनीति करता हूँ। मेरी 2005 से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। 2005 में मैं पंचायत समिति सदस्य बन गया था, 2010 में मैं प्रधान बना, 15 तक रहा, 18 में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बना, और 23 में दोबारा चुनाव लड़ा, और अब फिर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में हूँ। मैंने कभी भी इस दौरान, जो मुझे नज़दीक से जानते हैं, मैं तो क्षेत्र में ही रहता हूँ। सुबह उठते ही 10-20 लोगों के काम, छोटे बड़े, तहसील, थाने, बिजली घर, उनके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। साथ जाना पड़े साथ जाता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं तो लो प्रोफाइल व्यक्ति हूँ। मैं उस काम को करके किसी से ये नहीं जताता कि मैंने ये किया। मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ। कोई मुझे फ़ोन करके भी कहता है भी 5 आदमी आ रहे हैं मिलने के लिए, मैं तो उनसे फ़ोन से कह देता हूँ कि आप व्हाट्सएप पे वो एप्लीकेशन डाल दो, आप परेशान क्यों होते हो। तो ना मैं ज़बरदस्ती भीड़ अपने घर इकट्ठी करता हूँ, ना कोई इस तरह की बयानबाजी करता हूँ। तो ये फ़र्क होगा, जबकि मैंने कभी किसी के बारे में ना तो नेगेटिव बोला है। अगर मेरे सामने कोई दूसरे प्रत्याशी की या दूसरे नेता की कोई बुराई भी करता है तो मैं तो उसको वहीं रोक देता हूँ। मैं अपनी बात कहने आया हूँ, मैं आपसे अपने प्रचार के लिए वोट मांग रहा हूँ। अब मेरे बारे में सोचिए, मैं अच्छा लगता हूँ तो आप मुझे वोट करिए। थाने और तहसील से मुझे याद आया कि तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता जय आहूजा के साथ थे, वो ये कह रहे थे कि सुखवंत सिंह किसी की मोटरसाइकिल भी नहीं छुड़वा सकता। वो ये कहता है कि ये मेरा काम नहीं है, आपकी गाड़ी है, आपके पास लाइसेंस नहीं था तो आप खुद छुड़वाइए। देखिए, ये कोई मुहावरा हो सकता है, बन गया हो, लेकिन ऐसा कोई उनका मकसद नहीं है कि मेरे बारे में कुछ कहना। कुछ लोग कह देते हैं ऐसे चलती उसमें, लेकिन मैं इन चीज़ों का भी बुरा नहीं मानता। मैं तो अपने काम पर विश्वास रखता हूँ। मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं, मैंने आपको बताया कि मैं 2005 से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, और 5 से लेकर 19 सालों में जो कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़ा है, आज भी मेरे साथ है, तो वो कोई तो कारण रहा होगा जो मेरे साथ आज भी जुड़ा हुआ है। मैंने कभी भी किसी को अवॉइड नहीं किया, चाहे वो रात को आया, चाहे वो सुबह आया, चाहे मुझे जाना पड़े। तो मैं तो हमेशा अलवर तक, हम कोई एडमिट भी होता है तो वहाँ तक भी उसके साथ जाते हैं, उसको हॉस्पिटल में उसकी मदद करते हैं। भगवान ना करे कोई और घटनाएं हो जाती हैं, सड़क पर दुर्घटना होती है, उसके साथ भी पहुँचते हैं, उसको हॉस्पिटल तक लाते हैं। जो चीज़ें, चाहे वो गाड़ी मुहैया करानी हो या जो भी चीज़ें हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अपन लो प्रोफाइल व्यक्ति हैं। अपन उस चीज़ को काम करके ये नहीं कहते कि हमने उसके लिए ये किया, वो उस कार्यकर्ता को पता है कि मैंने क्या किया। एक जुगरावर में जब 2023 के विधानसभा 2018 के विधानसभा, चूंकि यहाँ से एक प्रत्याशी की मौत हो गई थी तो कुछ दिन चुनाव सरक गए थे। उपचुनाव हुआ था, कांग्रेस का राज आ गया था। आप यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, और जुगरावर में एक हिंदू महासभा का बड़ा आयोजन हुआ था, कोई सम्मेलन हुआ था। कोई जाट समाज की लड़की किसी मुस्लिम लड़के के साथ में चली गई थी। उस बात को लेकर लोग उस बात को लेकर याद करते हैं कि सुखवंत ने भरी पंचायत में कुछ नहीं कहा। जब पुलिस ने लाठी मारना शुरू किया तो सबसे पहले चले गए। 33 लोगों पर मुकदमे लगे, कई दिनों तक जेल में रहे, हाईकोर्ट से जमानत हुई। आपने 33 लोगों में से किसी की मदद नहीं की, ऐसा जय आहूजा के समर्थक कहते हैं। देखिए, उसमें मैं बिल्कुल सच्चाई में आपको बता रहा हूँ कि वो पूरी पंचायत वहाँ हुई, पूरा प्रशासन वहाँ मौजूद था, मैं भी मौजूद था, और सब तरह से एक कमेटी बना दी गई 11-21 लोगों की, और वो अलग जाके डिसीजन कर रही थी भी अगली रणनीति क्या होगी। इसी दौरान कुछ शरारती तत्वों ने उस माइक की तार को तोड़ा। हो सकता है कोई षड्यंत्र हो,
और वो माइक बजना ख़त्म हो गया और उन्होंने कहा चलो चलो सड़क पे और सड़क जाम करो और ये करो और वो करो। तो एक प्रोपोगंडा टाइप सारे लोग पीछे भागते रहे, कमेटी के जिम्मेदार लोग भी। भाई हम उधर डिसीजन करने रूंद के मंदिर में, अंदर राम सिंह नाथ जी का मंदिर है वहाँ, उसमें वो बैठ कर डिसीजन कर रहे थे। पंचायत उनके आउटर कैंपस में हो रही थी। तो उस दौरान कुछ 4-5 बच्चों ने, शरारती ने वो कर दिया, लेकिन उसमें सभी लोग ये करते रहे भी ये हुआ क्यों, जबकि उसमें ना तो कोई ऐसी भाषणबाजी का कोई चक्कर आया। सब ने अपनी बात रखी और मर्यादा में रखी सभी लोगों ने। उसमें मेरे पे ये गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं हुई। और उसके बाद जब वो अरेस्ट, उन पे मुकदमे दर्ज हुए, उसमें से 4-5 लोगों को लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने अरेस्ट किया था और उनकी ज़मानत हमने शनिवार को वहाँ से मंगा के, जो उसके वारंट होते हैं, जयपुर से मंगा के छुट्टी वाले दिन भी हमने अपनी गाड़ी भेजकर वहाँ से मंगवाया और उनको जेल से वापस कराया। जो और आज भी उसमें 2-3 कार्यकर्ता इधर इनके साथ जुड़े हुए हैं। 2-3 कार्यकर्ता हमारे 5-6 लोग उसमें अरेस्ट हुए थे, वो सभी यहाँ मौजूद है। आप कभी मैं उनसे आपको 1-to-1 कराऊंगा। एक चीज़ वही लोग कह रहे थे, जय आहूजा के लोग ही मैं कहूँगा, वो ये कह रहे थे कि 33 लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए, सुखवंत पे मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ जबकि वो भी वहाँ मौजूद थे? भाई ये तो राजनीतिक रूप से उन्होंने सोचा होगा भी, अगर इस पे मुकदमा दर्ज होता है तो पॉलिटिकल गेन इसको मिल जाएगा। कांग्रेस की सरकार बन गई थी, 1 महीने बाद चुनाव हुआ था, आपको ध्यान होगा। तो लोग बताते हैं कि 4 बार मेरा नाम लिखा गया और फिर उस FIR को हटाया गया और मेरा एक षड्यंत्र पूर्वक बचा दिया गया भी। कभी ये हाईलाइट करके इसको हम अगर जेल भेजें या कुछ इस पर मुकदमा दर्ज करें तो ये प्रत्याशी है और हम पे कोई उल्टा इल्ज़ाम नहीं लगा दे पब्लिक, तो इसलिए उन्होंने किया। यहाँ से 30 से ज़्यादा प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे, क्या आपको उम्मीद है कि सारे के सारे सुखवंत के साथ आ जाएंगे? बिल्कुल, मुझे भरोसा है उसमें, और मैं लगभग उसमें कुछों से बात हो गई है, कुछों से मैं मिल चुका हूँ और सब ने मुझे आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ हैं, पार्टी के साथ हैं। और जब मैं 18 में चुनाव लड़ा था तब भी बहुत सारे प्रत्याशियों ने चुनाव में प्रयास किया था, उसमें ज़्यादातर क्या अधिकतर मेरे साथ रहे थे और उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया। लेकिन उस समय तो परिस्थितियाँ दूसरी हो गई कि सरकार बदल गई, फिर माननीय जगत सिंह जी आ गए और वो ट्रायंगुलर बनने से हम थोड़े से अंतर से पीछे रहे। आपको कितनी उम्मीद है कि जय आहूजा सुखवंत सिंह के साथ में मिलकर काम करेगा और आपके लिए प्रचार करेगा? मुझे पूरा भरोसा है पार्टी संगठन पर, पार्टी के जो यहाँ पदाधिकारी काम कर रहे हैं, जो यहाँ जिला संगठन है, उन पर, कि जय आहूजा जी हमारे साथ मिलकर काम करेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जो पिछले 10 सालों से किन्हीं कारणों से नहीं खिल पा रहा है, इस बार ज़रूर खिलाएंगे। एक बड़ी खूबसूरत बात लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप लो प्रोफाइल तो हैं ही, वो दिख भी रहे हैं। तमाम बार जब भी मैं मिला हूँ आपसे, मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मैं किसी नेता से नहीं, किसी आम आदमी से ही मुलाकात कर रहा हूँ। तमाम लोग एक बात की तारीफ करते हैं कि सुखवंत सिंह सिद्धांतों की राजनीति करता है, हिंदू मुसलमान नहीं करता। जिस तरीके की राजनीति जुबेर खान ने अपने दौर में की, आपको लगता है कि जुबेर खान ने जिस तरीके की राजनीति की वो ठीक थी? देखिए, वो अपना अपना राजनीति करने का एक तरीका है, वो मैं आज वो इस दुनिया में नहीं चले गए, लेकिन मैं उनकी एक चीज़ को मानता हूँ कि वो पूरा चुनाव मैनेजमेंट उनका बहुत ज़बरदस्त था। वो बूथ लेवल से लेकर पूरा प्रत्याशियों का कैलकुलेशन उसके पूरे टिप्स पे रहता था। तो वो चीज़ उससे कोई भी जो चुनाव लड़ता है वो उससे सीख सकता है। और मेरे हिसाब से इस तरह का पॉलिटिशियन जो पूरे बिसात बिछा कर चुनाव लड़ता है, वो एक तो होता है कि आदमी लोकप्रियता से जीतता है, वो लोकप्रियता से नहीं, वो समीकरण बैठा के जीतता था। और 2-3 बार 4 बार जब भी वो जीता है तो उन्होंने पूरे विधानसभा में अपने समीकरण फिट करके चुनाव जीता। तो ये चीज़ उसकी, चाहे वो विरोधी हैं, दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन ये उसकी बात माननी पड़ेगी उस चीज़ को, क्योंकि जब इतना हिंदू मुस्लिम यहाँ होता है तो फिर भी वो 20 से 25 हज़ार वोट हमारे हिंदुओं के उसको पड़ते थे। तो अगर इस तरह का होता है तो एक भी नहीं जाना चाहिए। आपने कहा कि जुबेर खान कैलकुलेशन करके चुनाव लड़ते थे, प्रत्याशियों का जो चयन था उस आधार पर चुनाव लड़ते थे। कहीं जो जय आहूजा कह रहे हैं कि आपने पैसे लिए थे,
पैसे लेके आप चुनाव लड़े थे, कहीं वो उस बिसात का हिस्सा आप भी तो नहीं रहे थे पिछले चुनाव में? देखिए, मैं अपनी तारीफ मैं खुद करूं, मेरी गवाही तो जनता देगी। और मैं तो खुलेआम कहता हूं कि कोई इस तरह की अठन्नी नहीं बनी जो सुखवंत को खरीद ले। इस तरह का कोई, ठीक है वो अपना, मैं किसी के बारे में टिप्पणी भी नहीं करूंगा, लेकिन इस तरह का बयान जनता में आप जाओगे, आप 50 लोगों से पूछो, 100 से पूछो, उसमें अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। कल कांग्रेस पार्टी भी अपने प्रत्याशी की घोषणा के लिए रामगढ़ आने वाली है। संभवतः जुबेर खान के छोटे बेटे से आपका मुकाबला होगा, किस तरीके से? क्योंकि उनके साथ में तमाम सहानुभूति रहेगी, उनके पिताजी के अच्छे कामों को लोग याद करेंगे, और जब पिता नहीं रहते तो उनके साथ सहानुभूति होती है। सुखवंत किस तरीके से लड़ पाएगा? देखिए, टिकट तो उनका ही है, परिवार का टिकट है, चाहे वो उनकी माताजी लड़े या दोनों बेटों में से कोई लड़े, वो तो पहले से ही तय है। अब वो ये तो उनको आपस में फैसला करना है कि कौन पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है और कौन नहीं है, उस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। इस बार सारी परिस्थितियां हमारे पक्ष में हैं, सभी संगठन के लोग, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि हम चुनाव में विजयश्री प्राप्त करेंगे। और मैं सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि मैं इस बार चुनाव में हमको विजय प्राप्त होती है तो हम जनता की भावना की उस पर खरा उतरेंगे, और जो भी यहाँ मूलभूत समस्याएं हैं जिनसे अभी हम वंचित रहे हैं उनको पूरा करेंगे। जय आहूजा एक बात और कहते हैं कि प्रधान बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। आपको प्रधान बनाने के चक्कर में उनको एक गांव वालों ने किडनैप भी कर लिया था, कई घंटे बंदी रखा था। देखिए, अब आप घटनाओं पे नहीं जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो परिस्थितियां अलग थी, उसमें कुछ बच्चों ने इस तरह कर दिया था, और वो तो हमारे कार्यकर्ता भी सारे वहाँ आ गए, और सब ने ही वहाँ, एक गांव के लोग थे, उन्होंने कहा भाई हमारे डायरेक्टर आपने उधर शिफ्ट कर दिए, जबकि मैंने उनको कहा कि हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी प्रयास करो, हम भी करते हैं, वोट जिसके ज़्यादा होंगे वो जीत जाएगा। तो मैंने बड़े उनको सब तरीके से कहा भी इस तरह तो घर बैठा बुलाकर कोई भी किसी को बैठा सकता है, भी आप चुनाव लड़ो, हार जीत हो जाएगी। तो वहाँ कई मौजूदा सरपंच थे, उनके समझ में आया भी, उस समय मैं राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं था तो लोग मुझे कम पहचानते थे, तो फिर एक सरपंच थे, उन्होंने कहा भी लड़का सही कह रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी जिम्मेदारी, हमने ही आपको बुलाया है और हम ही आपको घर भेज के जाएंगे। सुकुंद भाई, एक अंतिम सवाल पूछ लेते हैं, बहुत छोटा सवाल है। क्या ये सीधापन, भोलापन आपके चेहरे पे, आपकी बातों में नज़र आता है? अंदर से भी आप ऐसे ही हैं क्या? क्योंकि नेता चेहरे से कुछ होते हैं, दिल और दिमाग में अलग चल रहा होता है, ज़बान उनकी अलग चल रही होती है। देखिए, मैं आपको एक इसका उदाहरण दूं। मैं जब 2010 में प्रधान बनकर लक्ष्मणगढ़ गया तो वहाँ बहुत से लोग मिलने आए थे। वीरेंद्र मैं नाम लूँगा, वीरेंद्र कोठारी जी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष थे, वो भी मिलने आए। तो इस तरह ही किसी कार्यकर्ता ने सवाल पूछा भी आप अब प्रधान बन गए हैं, भी पहले तो सीधे थे, अब आप देखना 5 साल बाद अब जब जाओगे यहाँ से तो तब आपका अलग ही होगा फेस और आपका जो चाल ढाल। तो मैंने उनके उस समय 5-6 लोग उस ऑफिस में बैठे हुए थे, तो मैंने कहा भी ये 5-6 लोग हैं, हम एक डायरी में लिखते हैं इनके नाम, और मैं जब जाऊंगा 5 साल बाद तो मैं मुंह छुपा के नहीं जाऊंगा, मैं एक फंक्शन करूंगा लास्ट में, जैसे रिटायरमेंट के बाद कोई कर्मचारी अधिकारी करता है, और मैं सबको चूरमा खवा के जाऊंगा और सबके मैं व्यूज़ लूँगा भी मेरे बारे में आप बताना कि सुखवंत बदला कि नहीं बदला। तो मैंने 2 महीने पहले, जब मेरा कार्यकाल 2015 में पूरा हुआ, उससे 2 महीने पहले मैंने 500-700 कार्यकर्ताओं का, पंच, सरपंच, डायरेक्टर और जो भी मौजूदा लोग थे हर पार्टियों से, सबके लिए एक खाने का प्रोग्राम रखा और सबके वहाँ व्यूज़ लिए। अधिकारी कर्मचारी भी बुलाए, एसडीएम बीना महावर्ती आज जो एडीएम है वो भी उस समय हमारे वहाँ एसडीएम थी, ये भी मौजूद थी। तो उस सब ने अपने अपने व्यूज़ रखे भी सुखवंत के बारे में 5 साल इसके कैसे निकले, इस पर आप अपनी अपनी टिप्पणी करो। तो उसी वीरेंद्र कोठारी जी ने कहा कि सुखवंत आप जिस दिन आए थे तब भी ऐसे थे और आज भी ऐसे ही हो। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैं अगर एमएलए बनता हूँ तो मैं बन जाऊँगा तब भी ऐसा रहूँगा और हट जाऊँगा तब भी ऐसा ही रहूँगा। गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी बन गया। ये 2018 में ज्ञानदेव आहूजा का टिकट कहाँ से काट दिया था आपने? देखिए, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता थे, शीर्ष नेतृत्व से ये सवाल आपको करना चाहिए। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता था, जो दायित्व मिला मैंने निभाया और उसको 2023 में फिर आपका टिकट कटा, फिर ये 24 में आपको खिड़की दोबारा से कहाँ मिल गई?
वही मैंने आपको कहा कि मैं तो काम में विश्वास रखता हूँ। पार्टी को लगा इस बार भी इनको देना चाहिए, पार्टी ने गहनता से सर्वे सारे उस कराए, तो उसमें कहीं सर्वे में अपना नाम आया होगा, जनता की भावना की बात आई होगी, तब मुझे टिकट दिया गया। भूपेंद्र यादव जी यहाँ बड़े कद के नेता हैं, उन्होंने बड़े बारीकी से यहाँ अपने चुनाव में भी उन्होंने सारा देखा। उसके बाद भी उनके यहाँ बहुत से ऑफिस में कार्यकर्ता हैं जो पूरी नज़र विधानसभाओं पर रखते हैं। बाकी यहाँ हमारे प्रभारी जी थे राधा मोहन अग्रवाल जी, उन्होंने भी 1-to-1 किया। यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी किया, हमारे माननीय कैलाश चौधरी जी भी आए, उन्होंने 1-to-1 किया। तो कई उसमें जाके उन्होंने निकाला वहाँ से। अभी आपको एक भास्कर का सर्वे आया, उसमें भी हमारा सबसे पहली पसंद हमारा ही रहा। तो इन कई चीज़ों में जाके तब जाके इस चयन हुआ होगा। तो मैं तो शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह की प्रक्रिया से निकाल कर हमें ये दायित्व दिया है, हम पे भरोसा दिया है, और मैं उनका भरोसा पूरा करूँगा। सबसे अंतिम सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, रामगढ़ में मैं देख रहा हूँ तमाम नेता अपने कार्यकर्ताओं से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। डराया जाता है पुलिस के नाम पे, किसी दूसरे नाम पे, कहीं गोरक्षा के नाम पे लोगों को डराया जाता है कि पुलिस आपकी गाड़ी पकड़ लेती है, आपको बंद कर देती है। ये डर का जो माहौल है, कार्यकर्ताओं को डराकर वोट क्यों लिए जाते हैं? क्या सुखवंत भी उसी तरह तर्ज की राजनीति करेगा या फिर कुछ बदलाव की राजनीति करेगा? देखिए, डर आज कोई भी बच्चा भी नहीं डरता किसी से। ये एक पॉलिटिकली जुमले हैं। मेरे हिसाब से आज हर आदमी सक्षम है और हर आदमी जीना जानता है, कोई किसी नहीं डरता। लेकिन हाँ ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर जो तोड़ेगा वो नहीं बख्शा जाएगा। जो साइबर क्राइम करेगा, गौ हत्या करेगा, जो इस तरह की कोई चीज़ें हैं, वो चाहे कोई भी जाति का हो, इसमें कोई उसमें कहीं कोई समझौता नहीं है। लेकिन हम ज़बरदस्ती किसी चीज़ को उस चीज़ से जोड़ें, वो चीज़ें अलग हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में शांति बनी रहे, और इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सामने वालों की भी है। अगर सामने वाले गलत करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, प्रशासन के सहयोग से उनको ठीक किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के रामगढ़ से प्रत्याशी सुखवंत सिंह हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।